ओम ह्रीं अर्हं णमुजिनाणम्। श्लोक नंबर 12। पूज्यवर भगवान पूज्यपाद देव आध्यात्म के इच्छुक पुरुषों को आत्मा की ओर ले जाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जितने जितने भी विकल्प जीवन में उपस्थित होते हैं, आचार्य भगवंत हर एक का समाधान उसके सामने रखते हैं। घर, परिवार, मित्रता, शत्रुता, बाधा, विपत्तियां, सबके विषय में हमारा कैसा चिंतन हो, हमारा क्या आउटलुक हो, ये हमारे पास अच्छी तरह सुरक्षित करने का कार्य भगवान पूज्यपाद देव ने किया है। इसी क्रम में श्लोक नंबर 11 में कहा था, मथत दूध डोरीनित दंड फिरत बहुबार, राग द्वेष अज्ञान से जीव भ्रमत संसार। यहाँ पर शिष्य यहाँ तक राग द्वेष रूपी डोरियों से, जैसे दो डोरियों के माध्यम से निरंतर मथानी घूमती है, वैसे ही राग द्वेष रूपी दो डोरियों से यह जीव आज तक इस संसार में घूम रहा है। यहाँ पर शिष्य पूछता है कि हे स्वामिन, माना कि मोक्ष में जीव सुखी रहता है, परंतु संसार में भी यदि जीव सुखी रहे तो क्या हानि है। जैसे आप लोग कई बार कहते हैं ना, हम तो बहुत सुखी हैं, तो ऐसे ही पूज्यपाद महाराज के शिष्य कहते हैं कि भगवान, अगर हम यहीं अपने आप को सुखी मानने लगें तो मोक्ष जाने की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, मोक्ष की परेशानी खत्म, इतनी मेहनत करनी वो सब खत्म। मुनि बनना, परिसय सेना, साधना, केस लॉन्च, नग्नत्व, सर्दी गर्मी सबसे बच जाएंगे। कारण कि संसार के सभी प्राणी सुख को ही प्राप्त करना चाहते हैं। जब जीव संसार में ही सुखी हो जाए तो फिर संसार में ऐसी क्या खराबी है जिससे कि संत पुरुष उसके नाश करने के लिए प्रयत्न किया करते हैं। भगवान, मुझे ये समझ नहीं है संसार में खराबी क्या है जिससे इसके नाश करने के लिए बार बार प्रयत्नशील होते हैं। इस विषय में आचार्य कहते हैं कि हे वत्स शिष्य सुनो, विपद भव पदावर्ते पद के बाति बाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरः विपदः पुरः। विपद्भव पदावर्ते पदि के बाति बाह्यते, यावत् तावत् भवन्त्यन्यः प्रचुरः विपदः पुरः। एक एक शब्द का अर्थ देखते। भव पदावर्ते, भव अर्थात संसार, संसार रूपी पदावर्ते पैर से चलने वाले घटी यंत्र में, पदिका एव राहट के डंडे के समान, यावत जब तक, विपद अर्थात एक विपत्ति, अतिबाह्यते समाप्त की जाती है, दूर की जाती है, तावत तब तक, अन्य दूसरी, प्रचुरः बहुत सी, विपदः विपत्तियाँ, पुरः भवन्ति सामने आ खड़ी हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं? अरे ये संसार है, यहाँ विपत्तियों का अंत नहीं होता। एक विपत्ति दूर करता है, दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है। उदाहरण क्या देते हैं? उदाहरण कहते हैं पैर से चलने वाली राहट के समान। राहट एक प्रकार का यंत्र होता है। पुराने समय में ये पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था, खेतों में पानी के लिए। इसमें क्या होता है? इसमें एक चक्र होता है और निरंतर एक बैल या कोई भी जानवर या मशीन घूमती है और वो चक्र घूमता चला जाता। उस चक्र में जगह जगह पर छोटे छोटे से बर्तन लगे रहते, बाल्टी या कैन जैसे, और जैसे जैसे वो घूमता है तो पानी उसमें से आता जाता, खाली होता जाता, आता जाता, खाली होता चलता। एक खाली नहीं हो पाता, दूसरा आ जाता, एक खाली नहीं हो पाता, दूसरा आ जाता, ऐसा कंटिन्यू ये चलता चला जाता। ऐसे ही ये संसार रूपी चक्र है। यहाँ एक विपत्ति समाप्त नहीं हो पाती और दूसरी विपत्ति सामने आके खड़ी हो जाती।
संसार रूपी घटी यंत्र में कुएं से पानी निकालने का राहट, आज सब लोग अपने गूगल पे सर्च करेंगे राहट क्या होता, तो गूगल देवता आपको बताएंगे राहट क्या होता। अच्छे से चलता हुआ एक चक्कर आपको दिखाई देगा, बहुत अच्छा है। पैर से चलाने वाले घटी यंत्र के डंडे के समान जब तक शारीरिक, मानसिक और आगंतुक मतलब आई हुई रूप किसी एक विपत्ति को समाप्त किया जाता है, तब तक दूसरी प्रचुर अर्थात बहुत सी दूसरी विपत्तियां सामने आ जाती हैं। अर्थात राहट द्वारा कुएं से पानी निकालते समय पैर से डंडे को दबाकर एक बर्तन रिक्त खाली किया जाता है, उतने में अनेक दूसरे पानी से भरे बर्तन सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार संसार रूपी कुएं से एक दुष्कर्म का फल रूप विपत्ति का भोग किया जाता है, उतने में अनेक भूख प्यास आदि विपत्तियां सामने आ जाती हैं। संसार विपत्तियों तथा आकुलताओं का भंडार है। ये संसार कैसा है, तो कहते हैं यह संसार विपत्तियों का स्थान है। यहाँ चारों ओर निरंतर विपत्तियों का चक्र चल रहा है। जो जितना बच गया वो उतना कल्याणमयी जानो, जिसका जितना पुण्य है उतनी उतनी उसकी सुरक्षा है, अन्यथा चारों ओर विपत्तियां हैं। बचपन में सोचता था जब बड़ा हो जाऊंगा तो शांति मिलेगी, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पढ़ाई का भार बढ़ गया। पढ़ते पढ़ते सोचा कि चलो अब पढ़ाई का फल कब मिलेगा, जब मैं बड़ी क्लास में आ जाऊंगा। बड़ी क्लास तक पहुंचा तो आगे की ग्रेजुएशन का लोड आ गया। अब पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, सोचता है अब इसके बाद थोड़ी सी शांति जीवन में आएगी, तो नौकरी का भय आ गया, लगेगी कि नहीं लगेगी। नौकरी प्राप्त कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, उसका भय है, वो विपत्ति रूप में है। वो प्राप्त कर ली, अब वो मिल गई तो सोचता है अब शांति होगी, तो शादी करा दी माता पिता ने, वहाँ शादी की तो अब सोचता है चलो अब शांति के दिन आएंगे। उसे क्या पता था कि वो शादी के रूप में एक नया उपद्रव लेकर आ गया। अब जीवन में नई कहानी चालू होगी। अब सोचता है अब शांति होगी, लेकिन शांति की जगह अब क्रांति प्रारंभ हो गई। अब क्या हो रहा है, निरंतर वह चक्र राहट के चक्र के समान घूमता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है। अब क्या सोचता है, चलो कोई पुत्र पुत्री संतान आदि होंगे फिर शांति होगी, तो संतान का जन्म हो गया। अब क्या होगा, अब रातों की नींद गायब है, दिन का चैन गायब है, उनकी देख रेख करना, उनको पालना पोषना, उनके लिए पैसे कमाना, उनकी पढ़ाई लिखाई दवाई सबका खर्च कर रहा है। सारी क्रियाएं सारी चर्याएं में अपना सारा जीवन निकलता चला जा रहा है। अब चलो बच्चे थोड़े से बड़े होंगे तो शांति आएगी, बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो उनकी हायर एजुकेशन, फिर उनकी नौकरी, फिर उनकी शादी, फिर उनका घर, फिर उनकी बीवी, उनके बच्चे, फिर उनकी बीवी लेकर घर आए और वो कहती है अब हमको हिस्सा चाहिए। ये क्या चल रहा है, बस यही चक्र है। इसका वर्णन यहाँ पे महाराज कर रहे हैं कि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। अरे उनके घर क्या कमी थी, वो क्यों छोड़कर चले गए, क्यों, क्योंकि सुख कहीं नहीं होता, बस सुखाभास है। सुख जैसा लगता तो है, अरे ये सुख होगा, लेकिन वास्तविकता में यह सुख नहीं है। इसलिए अच्छी तरह अपने दिमाग में ये बिठाना चाहिए, हम जिन वस्तुओं को सुख मान रहे हैं वे किंचित मात्र भी सुख नहीं है, मात्र सुख का आभास है, जिसे हम सुखाभास, मृग मारीची या झूठा सपना, भ्रमजाल, इंद्रधनुष, पानी का बुदबुदा, ना जाने कितने नामों से उसे जान सकते हैं। सब क्षणभंगुर है, देखने वाले को लग रहा है कि ये बड़े समय तक रहेगा, शाश्वत है, आनंद देने वाला है या अच्छा लग रहा है, ये सब भ्रम है। क्यों, एक सुख दूसरी नई विपत्ति को अपने साथ लेकर आता है। ये हमने आपको पूरा जीवन चक्र बताया, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। अच्छी तरह आप देखो, कोई कहता है कि धर्म कर लो, तो कहता है अभी नहीं बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापा आया तो सैकड़ों बीमारियां लेकर आ गया, हाथ पैर कमजोर हो गए, कांपने लगे, आंखों से दिखना बंद हो गया,
अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में लग गई। अब क्या होगा, अब फिर कुछ नहीं कर पाया और वापस वही चक्र जो चल रहा था वो कंटिन्यू चलता रहेगा। कि जब गर्भ में आया तो क्या विचार किया कि मैं यहाँ से निकलूँ, कुछ लाभ करूँगा। तरुण समय तरुणीरत रहो और अर्धमृतक सम बूढ़ा पड़ो, और ऐसे ही पूरी स्थिति चल रही। इसलिए अच्छी तरह इन बातों को पढ़ने से हमारे अंदर ये बात विकसित होनी चाहिए कि ये संसार रूपी चक्र में विपत्तियां कभी अंत को प्राप्त नहीं होती। महाकवि कालिदास ने लिखा है कि ये तो चक्र की भांति हैं, जैसे चक्र का ये पहिया और ये स्थान कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, बस ऐसे ही ऊपर नीचे बस चलती रहती, कभी कम होती हैं कभी ज़्यादा होती, कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, बस चलती कंटिन्यू रहती। ये सूर्य के उदय के समान होती हैं, जो उदय में आई तो अच्छी लगती हैं लेकिन इनका अंत नियम से होता है। एक बार शब्दों का अर्थ देखें फिर से। भव अर्थात संसार रूपी, पदावर्ती अर्थात पैर से चलने वाले घटी यंत्र में, पदिका एवं राहट के डंडे के समान, यावत जब तक विपद एक विपत्ति अतिबाह्यते समाप्त की जाती है, तावत तब तक प्रचरः अर्थात अन्य दूसरी बहुत सी विपत्तियां पुरः अर्थात सामने भवंती खड़ी होती हैं। जब तक एक विपद टले अन्य विपद बहुआय, पदिका जिमि घटियंत में बार बार भरमाय। ओम सिद्धम।